नमस्कार। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। पश्चिम बंगाल की जब हम चुनाव की बात करते हैं तो महिलाओं का दबदबा उस सोसाइटी में माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है बंगाल में, जबकि बाकी जगहों पर हम देखते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। तो ऐसे में महिला वोटरों की जब बात आती है तो पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की भूमिका भी बहुत अलग हो जाती है और 50% कहा जाता है कि महिला वोटर हैं जो टीएमसी के साथ थी। लेकिन जब इस बार एसआईआर हुआ है तो 3 करोड़ 77 लाख से घटकर महिला वोटर 3 करोड़ 44 लाख के करीब आ गए हैं। ये मोटा माटी में एक डेटा यहाँ पर सामने रख रही हूँ और निर्णायक भूमिका में होती हैं वोटर। कई हमने 2021 के चुनाव में ये भी देखा था कि कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से बहुत ज़्यादा था और यही वजह रही है कि महिला वोटरों को लुभाने में तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम सत्ताधारी पार्टियां सब एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आती हैं। ऐसे में महिला वोटर इस बार किस तरह की भूमिका में नजर आएंगी, क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। अजीत कुमार झा हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और सतीश के सिंह हमारे साथ हैं। अजीत जी, महिला वोटरों की भूमिका को इस बार आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एसआईआर में एक बड़ी संख्या जो है महिला वोटरों की कट भी गई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ है भारत में, पहले उन राज्यों में पॉपुलेशन कम कम गया है महिलाओं का, और बंगाल में खासकर बहुत जोर से महिला वोटरों का संख्या काट दिया गया है। और इस पर अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जब वोटर आके वोट देने जाए तो उस समय वेरीफाई कीजिए, बट ओवरऑल घट गया है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तृणमूल का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ था वो था महिला वोटर। महिला वोटर कहते हैं ना, 2 M, ममता के 2 M, महिला वोटर और मुसलमान। तो महिला वोटर जो है उसके लिए दीदी आज से नहीं, पिछले 15 साल में ममता दीदी एक से एक प्रोग्राम रखी है। एक अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक बार गिना दूं, लक्ष्मी भंडार ये जो है सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है ममता दीदी का। कैश ट्रांसफर है ये, करीब करीब 1700 रुपया पर मंथ, और 25 से 60 साल की महिलाओं के लिए। उसके बाद बच्चियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प, ये बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है एजुकेशन का। उसके बाद एक है रूपोश्री प्रकल्प, वो है कि जब शादी होगी ना तो उस समय दिया जाता है असिस्टेंस, वन टाइम असिस्टेंस। उसके बाद एक है जय बंगला पेंशन स्कीम, 60 के ऊपर जो महिलाएं हैं उनके लिए। और फिर एक स्किल ट्रेनिंग है जिसका नाम भी बड़ा प्यारा है, मुक्तिर आलो। अच्छा। मतलब लाइट फॉर लिबरेशन। अच्छा। मुक्ति होता है ना, मुक्ति वाहिनी। तो ये जो 5-6 प्रोग्राम्स हैं 15 साल से वो चल रहे हैं। तो महिला वोटर वो तृणमूल के साथ है। और सतीश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सबसे अच्छा होता कि भाजपा जो है सब सारे प्रोग्राम्स में उसको डबलिंग कर देता कि हम सरकार में आएंगे तो इसका डबल देंगे। जैसे बिहार में किया गया और आपने देखा कि बिहार में किस तरह का मैंडेट मिला। तो अब क्यों नहीं किया है ये नहीं पता, बट अभी बीजेपी जो पासा फेंकी है वो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। और अभी जबकि 2029 में इम्प्लीमेंट होगा, और अब ये कह रही है कि 2031 में जो सेंसस होगा उसके बेस पर नहीं, ये नहीं क्लैरिफाई कर रही है कि 2011 सेंसस ये अभी वाला सेंसस, बट पासा तो फेंक दी है। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में जो उत्तर के राज्य हैं, बिहार, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल भी, उनको जो है मैक्सिमम रिजर्वेशन मिलेगा, और औरतों का भी काफी बढ़ जाएगा। तो ये जो है ना, ये ऑब्वियसली एक तरह से एस्पिरेशन होगा ना महिलाओं के लिए कि हम जाके अब लड़ेंगे चुनाव और एमएलए बनेंगे, हम एमपी बनेंगे, हमारा नंबर्स बढ़ गया। और परिसीमन के बाद तो ये भी कहा गया है कि सीटें बढ़ जाएंगी, तो अगर 800 से ऊपर अगर कुल सीटें हो जाती हैं तो 250 के आसपास महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 3 करोड़ 77 लाख से 3 करोड़ 44 लाख हो गया, करीब 33 लाख अगर महिला वोटर कम हुए, क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, असर की बात तो ये कुछ भी असर हो, लेकिन वो अधिकांश या बहुत ज़्यादा वोट तो ममता के पास ही जाएंगे। अच्छा, रीज़न बताता हूँ।
जैसा कि अजीत जी ने कितने स्कीम जुड़ा दिए, है ना, वो आज से नहीं मिल रहा है। बीजेपी वाला अभी मिला नहीं है, मिलने का योजना है, मिलने की घोषणा है, वो लगातार मिल रहा है। हाँ। आपने वहाँ का शब्दावली, यहाँ के मतलब जो कहते हैं रैलिंग पॉइंट आप देखे, माँ माटी मानुस, सब में माँ है ना, माँ। फिर भाजपा ने भी कोशिश की थी वंदे मातरम, आप देखिए, और अब नारी बंधन। हाँ। ठीक है। हाँ। क्यों नारी बंधन वाला जो है अभी विमेन रिजर्वेशन अभी लाया गया चुनाव से 5-7 दिन पहले? हाँ। क्यों? हाँ। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए भाजपा को, शायद पता ही होगा कि ममता बनर्जी ने वहां पर बंगाल में 50% नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण दे रखा है जी, और 50% पंचायत में भी कर रखा है। तो उसने वो पूरा बंदोबस्त पूरा किया हुआ और पैसे देती रही। और वो एक स्कीम जो है, मतलब ममता कह देंगी, जो आप बात कह रहे हैं, ममता कह देंगी कि हमने आपको पहले से दे रखा है, इनके झांसे में मत आइए। हाँ? वो तो कह रही होगी, ये तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहेगी। हाँ। तो महिला वोटर जो है वो अभी मुख्यतः तो ममता के साथ ही रहेगी। हाँ। अर्बन सेंटर्स में हो सकता है महिला इनको, बीजेपी को भी थोड़ा वोट दे, वही डिसाइसिव फैक्टर है। दूसरा एम जो है मुसलमान वाला, और तो मुसलमान का आप जानिए रहे हैं, जितना भी वोट कटे, जो एक को वोट देगा तो किसको देगा, ये अब आप सोच लीजिए। तो ये है मुख्यतः, इसीलिए मुझे लगता है ये समझा गया कि चुनाव से ठीक बीच में 5-7 रोज पहले ममता का जो महिला फैक्टर है, दीदी है, फलाना है, ठिकाना, वो पर्सनालिटी को अटैक करने के लिए जो चीज़ होना था बहुत साल बाद उसको प्रीपोन किया गया, ऐसा मेरी समझ है। मतलब ये महिला वोटर में सेंध लगाने की कोशिश है महिला आरक्षण बिल, एक माहौल तैयार करने की बात है, और ये है। और अभी है ना, और अपना ही कुछ जो महिला नेता इनके हैं उनको वहाँ भेजेंगे। हाँ। आपको ये भी याद होगा कि महिला वाला जो चीज़ है, ये बात भाजपा को पता है। हाँ। जिस तरह से महिला वाले में उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी के बंगाल विजिट का एक मुद्दा बना दिया, बड़ा मुद्दा बना दिया था जी, मुद्दा बना दिया था, बड़ा बन पाया नहीं, लेकिन मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो ये रियलाइजेशन है कि ये महिला जो है बहुत जल्दी ममता से छिटकने वाली नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे प्ले आउट होता है, कि खाली रिजर्वेशन करने से हो जाएगा, या कुछ पैसे जो लोगों के पास पहुंचते आए हैं, शादी ब्याह, फलाना ठिकाना, रोजगार, सब में वो मैटर करता है। अभी तो जो घोषणा पत्र है उसमें तो बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को हर महीने हम 3,000 रुपए देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह की स्कीम से वो महिलाओं के करीब पहुंच पाएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो इस तरह की स्कीम्स काम आई है बीजेपी के सत्ता में वापसी में। देखिए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, बिल्कुल, वो दे रहे थे और आगे और बढ़ा के देने की बात कर जी रहे थे। यहाँ सरकार इनकी नहीं है। हाँ। वो जो वहाँ की सरकार है वो देते आई है, दे भी रही है, और कुछ बढ़ा के भी बोल रही है जो हम लोग को मालूम नहीं है। तो वो फ्रंट को क्रैक करना इतना मेरे ख्याल से उतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना पड़ेगा कि भाजपा का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, पब्लिसिटी मैनेजमेंट है, वो सब बड़ा मजबूत रहता है। तो अभी मतलब वो अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, बिल्कुल। और अभी देखेंगे 2-4 दिन, अभी देखते हैं कि क्या होता है। और सतीश जी जो बात कह रहे हैं, बीजेपी आखिरी तक पत्ते अजीत जी खोलती नहीं, और आखिरी में जो पत्ते खोलती है वो कई बार दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ जाते हैं। तो अभी काफी दिन बाकी है उस लिहाज से पहले दौर का मतदान होने में। तो आखिरी में कुछ ऐसा हो सकता है कि महिला वोटरों को अपने पक्ष में किया जा सके? देखिए, आप जानती हैं कि मुझे मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली देखा जाए वोटर को। 100 में 32 वोटर मुसलमान, वो गया ममता के पास, बचा 68। तो मान लीजिए उसको बीजेपी कहेगी हिंदू वोट, तो उसमें से 50% गया ममता के साथ है। तो 68 में से आप फिर काट दीजिए, 34% गया, मान 34 का मेजॉरिटी चला जाएगा। तो इनके पास बचता बहुत कम वोट है। हिंदू वोट ही मान लीजिए, तो खाली मेल वोटर बचता है मेनली। उसी कारण मेरे अनुसार बीजेपी का ये जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, अभी 2029 में इंप्लीमेंट करेगी, अभी सरगुफा छोड़ना डेस्परेट मूव है बेसिकली। मतलब
कि भाई इसको नहीं करेंगे तो ये जो अटेम्प्ट था कि हम खाली हिंदू वोट के बल पे जीत जाएंगे, अच्छा पहले था कि मुसलमान वोट को काट देंगे, तो वो हुमायूं कबीर वाला बम जो है ऐसा फूटा कि वो भी गया हाथ से। हाँ। तो फिर डर हो जाता है ना कि अब करें क्या। तो उस कारण जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल। अब मुझे लगता है यदि कुछ होगा तो वो यही होगा अभी से लेके चुनाव तक। हाँ। कि शायद कुछ मनी माने एक्सपेक्टेशन कि हम इतना पैसा देंगे। 3,000 तो बोले हैं, पर जो सतीश जी ने कहा कि भाई इतना पैसा औरतों को मिल चुका है। हाँ। उनको तो चाहिए ना हाथ में। ये खाली जो है प्रॉमिस कीजिएगा उससे तो होगा नहीं। और आरक्षण की जहां तक बात है तो सतीश जी वो भी बता ही रहे हैं कि उसकी काट ममता बनर्जी ने पहले दे रखी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन ममता बनर्जी ने कर दिया। पंचायत लेवल पे हो, नौकरी के लेवल पे हो, बाकी जगह पे हो। तो इसलिए जो है ये डेस्परेट मूव है कि पेनिट्रेट करे ममता के वोटरों पर। हाँ। और एक चीज अभी और बाकी है। हाँ। देखिए हमको लगता है खेला बंगाल में अभी कुछ कुछ बाकी है। हाँ। हुमायूं वाला बम आ गया कैसे पता ही नहीं चला, ये खेला का पार्ट हुआ। ठीक है। नंबर 1, अभी पिछला बार आपने देखा होगा कि ममता जी का कहाँ कोई गिर उड़ गई थी ना। हाँ, कुछ चोट लग गया। हाँ। तो खैर अभी भगवान न करे अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आप कह नहीं सकते। नंबर 2, नंबर 3, अभी क्या पता कोई और स्टिंग निकल जाए। हाँ। अभी आप कुछ नहीं कह सकते। और एक बात और मैं अंत में यही अंत ही कर देता हूँ। हाँ। कि देखिए एक महिला को चोट लगता है। हाँ। समझे, और एक पुरुष को चोट लगता है। हमको लगता है दोनों में सिंपैथी में बड़ा अंतर होता है। जी, और ये सिंपैथी किसके साथ जाएगी ये हमें देखना होगा कि महिला वोटर जो है इस बार पश्चिम बंगाल में किसका रुख करेंगे। क्या वो पश्चिम बंगाल में जैसे कि अभी तक करती आई है ममता का साथ ही देंगी या कुछ परिवर्तन करेंगी, ये देखना होगा। नमस्कार।